Hello everyone, welcome to this online class 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स स्पेशल इंटीग्रल में यहाँ पे मैंने नेक्स्ट थ्री स्पेशल इंटीग्रल्स लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट थ्री स्पेशल इंटीग्रल्स को डिस्कस किए थे और यहाँ पे नेक्स्ट थ्री स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। रिलेटेड तो वैसे ही हैं बट दे आर अंडर रूट, तो इनका पूरा जो इंटीग्रल फार्मूला है चेंज हो जाता है। और ये तीन है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले तीनों इंटीग्रल्स में क्योंकि वो लीनियर एक विदाउट रूट थे, रेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में थे, तो हमने उनको फैक्टराइज करके स्प्लिट किया पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर उसको इंटीग्रेट किया और एक जो है लास्ट वाला वो सब्स्टिट्यूशन से किया। बट यहाँ क्या है कि अब इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। वो स्प्लिट नहीं कर सकते तो अगर इनको हमको प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हमको फिर से अब सब्स्टिट्यूशन पे ही जाना पड़ेगा। तो इसमें भी हम एक दो प्रूफ करते हैं। देखिए हाउ टू प्रूव दे, बिकॉज प्रूफ यहाँ इंटीग्रेशन में प्रूफ भी एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे इंटीग्रल्स वैसे सॉल्व होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस फर्स्ट वन। अब देखिए फर्स्ट वन क्या है, इसमें dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। कैसे इसको हम प्रूव करें, तो देखिए सभी ये इंटीग्रल्स जो होते हैं ये किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर फॉर्म है तो इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए टेन थीटा, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसलिए इसमें इस तरह का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा एज पर अवर नीड। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तीन आइडेंटिटीज होती हैं तो तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का वो है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, क्योंकि जब हम रखेंगे और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, तो वो भी एक आइडेंटिटी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन हुआ। और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में जो है फर्स्ट आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एज पर अवर नीड। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है तो यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे a सेक थीटा। अब a सेक थीटा जब हमने रख दिया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू दिस इज a सेक थीटा टेन थीटा। a सेक थीटा टेन थीटा dx की वैल्यू हो गई और d थीटा डेरिवेटिव जो है वो। तो अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा हो जाएगा, that the integral dx will be means dx upon under root x square minus x a square will reduce to, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ये आ जाएगा dx a sec थीटा tan थीटा, और डिनोमिनेटर जो होगा अभी आपने देखा है ये जो आइडेंटिटी है इसमें हम रखेंगे x की जगह a sec थीटा, तो दिस इज a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेने पे ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एक स्टेप, स्किप नहीं करना है। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में हम रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाई ए टेन थीटा और डी थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए कैंसिल हो गया, टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो वी गेट ओनली सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा
लॉग के साथ इसका इंटीग्रल हो गया प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि सी है। अब सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब यहां से हमको सेक थीटा मिलेगा और फिर आइडेंटिटी से हम टेन थीटा निकाल लेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। नाउ द टेन थीटा इज अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो दैट इज एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। यहाँ डायरेक्ट रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आइडेंटिटी से माइनस वन, so after taking the LCM we will get x square minus a square by a, तो ये tan थीटा की वैल्यू। तो अब इंटीग्रल में रखते हैं हम, दिस इंटीग्रल इज dx अपॉन अंडर रूट a x square minus a square, this will be equal to log of sec theta which is x by a plus tan theta which is under root x square minus a square whole divided by a प्लस सी। अब इनका एक डिनोमिनेटर कर दें हम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और लॉग रूल अप्लाई करते हैं, log m बाई एन दैट इज log m माइनस log n होता है। तो जो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर का वो माइनस log n मीन्स माइनस log a, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में चला जाएगा, तो वो फिर वहां से मर्ज हो जाएगा उसमें। देन वी गेट वॉट एवर द फॉर्मूला वी हैव रिटन इन द फर्स्ट पेज, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ये तो एक खुद स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, तो लास्ट वाले को भी हम देखते हैं, बीच वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसमें हम x इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे। लास्ट वाला क्या है, dx इज इक्वल टू dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म। अब यहाँ क्या करना है, हमको x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखना है, ए कॉस थीटा भी रख सकते हैं हम, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों से ये सॉल्व होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो वी गेट dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है, और फिर यहां से आ जाएगा dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx को भी हमको हटाना है, तो dx की जगह है a cos थीटा डी थीटा, दिस इज a cos थीटा डी थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर इज a cos थीटा डी थीटा एज इट इज, देयर इज नो सिंप्लीफिकेशन नीडेड हियर। और डिनोमिनेटर में क्या करना, अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड विच विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालने पे ये भी आ जाएगा a cos थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, ओनली वी गेट डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा, as per the property of inverse trigonometric function, this is sin inverse x by a, तो ये हो गया थीटा। अब इंटीग्रेशन रख देते हैं हम, तो जो हमारा इंटीग्रल है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ओनली साइन इनवर्स x by a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस फॉर्म में। तो ये दो को हमने प्रूव किया है, और ये दो प्रूव तो स्पेशल इंटीग्रल के हैं, बट दीज आर, ये प्रोसेस फॉलो करके ढेर सारे हम क्वेश्चंस जो हैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो फॉर्म है जो कि हमने इसके पहले वाले में भी दोनों फॉर्म्स थे जो विदाउट रूट थे, यहाँ पे ये रूट में है,
तो रूट में है तो इनको भी वैसे ही सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और स्प्लिट करना है। अब ये जो है इसको ये तीन फॉर्म में चेंज हो सकता है, और तीन फॉर्म क्या क्या है? एक तो हो गया कैपिटल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर जो भी है रूट के अंदर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। ये तीनों फॉर्म हो सकते हैं जब हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर। अब इसमें एक चीज ये क्लियर होती है कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पहला वाला जो फॉर्म हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा, मतलब वो साइन इनवर्स में आएगा। बिकॉज फिर इसमें से हम माइनस कॉमन नहीं ले पाते हैं, अगर रूट नहीं है तो माइनस कॉमन लेके उसको दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बट जहां रूट है वहां पे आप जो है माइनस नहीं ले सकते। तो अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो यही फॉर्म आएगा। तो कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी कैन चेंज दिस एक्सप्रेशन इन दीज थ्री फॉर्म। उसके बाद हम इंटीग्रल ऊपर तीनों फॉर्म में से कोई भी ले सकते हैं। ये दूसरा वाला फॉर्म है, वही जो हमने इसके पहले वीडियो में तीनों में किया था। इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस ए कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं और दो इंटीग्रल में स्प्लिट करते हैं। एक इंटीग्रल जो होता है वो डेरिवेटिव का होता है, तो डेरिवेटिव का होने का मतलब सीधे हम टी रख सकते हैं, और ये दूसरा जो बी के करस्पॉन्डिंग है वो ये हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व करना होगा। तो आगे हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। ये एग्जांपल है, देख सकते हैं, e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x dx। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जितना भी हमने ऊपर प्रोसेस किया है फॉर्म वो सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म के लिए है, तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज करना होगा। और चेंज कैसे करेंगे? तो बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? जिसका डेरिवेटिव है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x को हमने इसमें t रख दिया। सो लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। और जब ये t हो गया तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। और डिनोमिनेटर में देखिए e टू द पावर 2x है, तो जब e टू द पावर xt है तो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो e टू द पावर x का स्क्वायर जो होगा वो e टू द पावर 2x हो जाएगा, मतलब इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। सो e टू द पावर 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, उसको हम टी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे एंड द इंटीग्रल बिकम्स। अब ये इंटीग्रल कैसे चेंज होगा? तो ऊपर e टू द पावर x dx dt हो जाएगा, नीचे हो गया 5 माइनस 4t टू द पावर x की जगह माइनस टी स्क्वायर। ये है, देखिए अब बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको हमको चेंज करना होगा जो तीनों फॉर्म है उसमें से किसी में, और तीनों फॉर्म से ये लास्ट वाले फॉर्म्स में ही चेंज होगा एज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते, इट इज इन द रूट। अब कैसे हम कंप्लीट करेंगे इसके स्क्वायर को? तो आप सेपरेटली देखिए, हम यहाँ से सेपरेट इसको होल स्क्वायर करके दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको जो टर्म्स हैं नेगेटिव वाले या टी और टी स्क्वायर का, वहां से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो 4t प्लस टी स्क्वायर ये आ गया। जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है उसको हमको ध्यान देना है। तो देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab का टर्म हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब b का टर्म इसमें मिसिंग है b स्क्वायर का। अगर b स्क्वायर पता चल जाए तो हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो 2ab का टर्म जो है वो 4t है, और a जो है वो t हो गया, मतलब इसको हमने t ले लिया, a इज इक्वल टू t हो गया। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो 2a दैट इज t इंटू b इज इक्वल टू 4t। अब देखिए टी टी कैंसिल हो गया, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो b इज इक्वल टू 2। अब अगर b स्क्वायर उसमें हो, मतलब इसमें अगर हम बी स्क्वायर इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दें तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। सो लेट अस कंप्लीट इट। 5 माइनस, अब इसको अरेंज करके भी लिख देते हैं हम, टी स्क्वायर प्लस 4t, और इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब ये हो जाएगा 5 माइनस
अब ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है ये मिलके जो हो जाएंगे वो t+2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ये -4 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर भी माइनस है, तो ये +4 हो जाएगा। तो फाइनली दिस इज 9 माइनस t+2 होल स्क्वायर। अब जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी dt अपान होल स्क्वायर। जब हमने बना दिया तो दिस इज 9 माइनस t+2 होल स्क्वायर। अब ये लास्ट वाले फॉर्म में आ रहा है dx अपान √a² - x², जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x की जगह t+2 है और डिवाइडेड बाई 8 विच इज 3 प्लस a² इज 9, सो ये 3 हो जाएगा। अब हम फाइनली t को रिप्लेस करेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन हमारा ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। तो t इज e⁻x, तो e⁻x प्लस 2/3 प्लस c। तो ये देखिए ये फाइनल इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको मैंने उस एलिप्टिक फॉर्म में रिड्यूस किया है, फिर हमने आगे का प्रोसेस किया। अब देखिए ये दूसरा वाला फॉर्म है ax प्लस बी अपान px, सॉरी bx प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमको क्या रखना होगा, क्या करना होगा कि जो न्यूमरेटर है 5x प्लस 3, इसको हम डिनोमिनेटर और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में रखेंगे। a d of dx whatever is the denominator, that is x² plus 4x plus 10 और प्लस ए कांस्टेंट b। अब a और b की वैल्यू निकालनी है। अब पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a और डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 होगा प्लस ए कांस्टेंट b होगा। अब यहीं पे a और b की वैल्यू निकाल के हम रखेंगे तो ये इंटीग्रल न्यूमरेटर जो है उससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे रखेंगे, देखिए कंपेयर करें अगर हम, तो a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कॉफिशिएंट 2a होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये 5 है, तो 2a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू यहां से आ गई 5/, a इज इक्वल टू 5/2। कांस्टेंट टर्म पे जाते हैं तो इस a को जब हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4a ये होगा और b एक इंडिपेंडेंट है, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x 3 है, सो दैट इज 3। अब a की वैल्यू रखते हैं, तो a को हमने 5/2 फाइंड किया है, इवेलुएट किया है, तो दिस इज 5/2 प्लस b, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 10, दैट इज -7। तो ये -7 आ गया, ठीक है। अब हम रखेंगे कहाँ, तो यहाँ रखेंगे जो एक्सप्रेशन है, तो 5x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू a which is 5/2, 2x प्लस 4 और प्लस b which is -7। अब जो हमारा इंटीग्रल है वो रिड्यूस होगा, 5x प्लस 3 अपान अंडर रूट जो भी टर्म है x² प्लस 4x प्लस, आप देख सकते हैं दैट इज 10 dx। अब ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो हो जाएगा इसके करस्पॉन्ड, चलिए इसका एक स्टेप और हम कर देते हैं, ऊपर पहले रिप्लेस करते हैं फिर हम इसको दो पार्ट में चेंज करेंगे। तो 5/2 इंटू 2x प्लस 4 -7 अपान x² प्लस 4x प्लस 10। अब इसको हम दो पार्ट में चेंज करते हैं, तो पहला हो जाएगा 5/2, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4 जो कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10। लंबे पड़ते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन। देखिए दूसरा -7 वाला हो जाएगा dx अपान इसके करस्पॉन्डिंग -7 के करस्पॉन्डिंग दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई x²
प्लस 4x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला इजी है, लेट इट इज I1 और इसको हमने I2 कर दिया। अब I1 को हम सॉल्व कर रहे हैं अलग से, दैट इज 2x, और सॉल्व करके वहां पे हम वैल्यू रख देंगे इनका, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब क्योंकि न्यूमरेटर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इसीलिए इसको इस फॉर्म में रखा जाता है, तो इसको हम t रख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 t या t स्क्वायर कोई भी चीज हम रख सकते हैं। ठीक है, दोनों से ये सॉल्व होगा, टी स्क्वायर से तो सीधे रूट भी डिनोमिनेटर से हटेगा। अब डिफरेंशिएट करें तो दिस इज 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। तो न्यूमरेटर जो है वो पूरा 2t dt हो गया, टी स्क्वायर 2t dt। अब फिर I1 चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर 2t dt और डिनोमिनेटर इज t। डिनोमिनेटर क्या है, टी स्क्वायर लिए हैं, रूट है तो टी हो जाएगा, तो कट गया सिर्फ 2 dt मीन्स 2t, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 लगा दें, जरूरी नहीं है, लास्ट में एक ही कांस्टेंट लगाएंगे हम। अब t की वैल्यू क्या होगी, तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो t हो जाएगा रूट ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। सो दिस इज 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इसके लिए जरूरी नहीं है, लगा दिया हमने। अब दूसरे को लेते हैं हम I2। I2 वाला जो है वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा स्क्वायर में, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, 4 जो है वो 2ab का टर्म है, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था दिस इज 2ab, a की वैल्यू x है और b चाहिए हमको, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ से 10 से ही हम 2 का स्क्वायर 4 अलग कर सकते हैं, जो कि 10 में हम उसको 4 प्लस 6 कर सकते हैं, तो वी राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और अगर हम -4 कर दें तो भी वो 6 ही आएगा, 10, तो डायरेक्टली हमने 10 से ही 4 ले लिया तो ये 6 हो गया। तो दिस इज dx अपॉन, अब देखिए एक इंटीग्रल कितना लंबा पड़ रहा है, ये थोड़ा सा लंबा होता है बट आसान भी होता है, x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 6 हो गया। अब देखिए ये बीच वाला फॉर्म आया है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x, दैट इज x प्लस 2, जो कि x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 6। तो देखो अंडर रूट में जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेम आएगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस C2 कर सकते हैं दूसरा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब हम ओरिजिनल इंटीग्रेशन पे आते हैं, जिसको हमको इंटीग्रेट करना था, वो क्या था 5x प्लस 3। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, एंड दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले 5/2 था और 5/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये I1 की वैल्यू है, प्लस 4x प्लस 10 -7I2 था, तो -7I2 की वैल्यू हम रख रहे हैं log ऑफ x प्लस 2, और रूट में भी वही चीज आएगी, हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 और C2 मिलके एक कांस्टेंट हो जाएंगे, तो प्लस C। तो ये फाइनली देखिए 3-4 पेज में इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ, हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ फाइनली हमने a और b की वैल्यू निकाला, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया, तब जाके फाइनल हमको इसका रिजल्ट मिला। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े लंबे तो होते हैं बट पेशेंसली करना पड़ता है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उनको हम देखेंगे, तो स्पेशल इंटीग्रल वहां से खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।